हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं मनोज गुंजाल स्वागत कर रहा हूं आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईएफएस मैथमेटिक्स। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हर स्टूडेंट सीएसआईआर, नेट, सेट, गेट जैसे पीएचडी एंट्रेंस की जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सारी एग्जाम्स को लेकर डिटेल में इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिलती रहती है। तो हर स्टूडेंट्स यही से अपडेट रहता है। आपको भी रहने का चांस मिलेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को यहां पर स्क्रीन भी दिख रहा होगा। 45 डेज और गोल है 1, जो कि है सीएसआईआर नेट एग्जाम। इसमें से जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं वहां पर इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनमें से कुछ क्वालिफाई होंगे और कुछ नहीं होंगे। वहां पर अगर आप लोगों को क्वालिफाई होना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ आने वाले 14 डेज के लिए क्या क्या जरूरी है इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है उसका एग्जाम पैटर्न सभी लोगों को पता होगा। जिनको पता नहीं है वो जल्दी से जान लो। पार्ट ए, सेक्शन ए, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है, 20 क्वेश्चन उसके होते, मैक्सिमम 50 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बी एंड सी में आप देखने जाओगे तो 40 एंड 60 ऐसे कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। और पार्ट बी जो एमसीक्यू होता है उसके लिए 25 मैक्सिमम अटेम्प्ट, और पार्ट सी जिसमें एमएसक्यू होता है उसके लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है 20 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे वो भी यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। अब यहीं पे अगर आप लोग देखने जाएंगे तो आपको एक और चीज यहां पर पता चल जाती है कि निगेटिव मार्किंग सेक्शन ए, सेक्शन बी के लिए है, लेकिन सेक्शन सी के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। और मल्टीपल चॉइस यहां पर सेक्शन ए के लिए है, सेक्शन बी के लिए है, लेकिन यहां पर मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। मतलब पार्ट सी में आपको एक से ज्यादा आंसर सही मिल सकता है। अब उसके बाद एक जनरल लेवल पे कट ऑफ की बात अगर हम लोग कर ले तो आप लोगों के सामने कट ऑफ बहुत क्लियरली दिखाई देगा। अगर कोई स्टूडेंट्स अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसको टारगेट करने 120 प्लस मार्क्स का, कोई स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का तो उसको टारगेट करने 105 मार्क्स का, कोई स्टूडेंट्स ओबीसी का है तो उसको अलग टारगेट है, एससी का है तो अलग टारगेट है। तो कुल मिला के आप सभी लोगों को अपने अपने कैटेगरी का टारगेट यहां पर बहुत ही आराम से दिख रहा होगा। मान के चलिए जो भी आपका स्कोर यहां पर मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का है तो मैक्सिमम कितना है 117.75, तो प्लस 10 या फिर 5 मार्क्स लेके चलेगा कि कम से कम इतना तो स्कोर आप लोगों का आना चाहिए। और उसके लिए सिलेबस आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी, ओडी, पीडी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। और एक और यूनिट होता है जिसको स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते बट वो है स्टैटिस्टिक्स का। तो कुल मिला के इतना सिलेबस है जिसको आप लोगों को टारगेट रखना है। अब एग्जाम में सभी लोगों को पता है कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 18 क्वेश्चन जो होते हैं पार्ट बी और पार्ट सी मिलाकर रियल एनालिसिस के होते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन आपकी लीनियर अलजेब्रा के होंगे, 8 से 9 क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के भी होंगे, और मैट्रिक्स बेस्ड आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी होंगे। और मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी के यूजुअली देखने जाएंगे तो 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 5, पार्शियल के 5, न्यूमेरिकल, सीओवी एंड इंटीग्रल, इन तीनों के 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स हर एग्जाम में एग्जैक्टली 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस में से आपको टारगेट क्या करना है, देखिए 45 डेज है, मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के टॉपिक्स बताऊंगा, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। बट उसके पहले जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीएसआईआर नेट एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं, जो कि फेब के बाद होगी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर फिनिक्स बैच जो कि फ्लैट 60% ऑफ दे रही है। और ये जो ऑफर है, इस ऑफर के साथ 30 दिसंबर से ऑलरेडी हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स। 2 से 4 लेक्चर उसमें बस हुए हैं। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द जो स्टूडेंट्स न्यू है, जिनको फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस कोर्स को, इस एग्जाम को,
तो वो इस बैच को ज्वाइन कर ले और अपकमिंग सीएसआर नेट एग्जाम जो फेब में होगी उसके बाद के एग्जाम को टारगेट कर ले। बैक टू द पॉइंट, जो हम बात कर रहे थे सीएसआर नेट एग्जाम को लेकर, तो कितने यूनिट्स टारगेट करने चाहिए। अब देखिए, बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं अप्लाइड कर लूं, मैं एनालिसिस कर लूं, मैं अलजेब्रा कर लूं, मैं प्योर कर लूं, मैं अप्लाइड देखूं या फिर मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं, जनरल एप्टीट्यूड क्या क्या देखूं और किसको छोड़ूं। तो बहुत क्लियर बता देता हूं स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करनी है, आप किसी एक या दो सब्जेक्ट के भरोसे के ऊपर नहीं बैठ सकते। अगर बैठ रहे हो तो बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। हालांकि एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो एक दो सब्जेक्ट के मार्क्स से ज्यादा भी हो जाता है, जैसे आप सिर्फ लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और साथ में जनरल एप्टीट्यूड भी लेकर चल ले, फिर भी उसका मैक्सिमम स्कोर जो है कट ऑफ से ज्यादा हो जाता है। बट वो दोनों कोर्स सिर्फ पढ़ के जाना मतलब खतरा मोल लेना है, बहुत बड़ी रिस्क लेनी है। तो याद रखिएगा, आपको कितने यूनिट्स टारगेट करने हैं, उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि ये चीजों के ऊपर क्या करना है। आज के डेट में 90 to 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ही स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखते हैं, ना ही कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन को देखते हैं और ना ही जनरल एप्टीट्यूड को देखते हैं। तो एक थॉट तो दिमाग में सबसे पहले डाल दो कि अगर आपने ये तीन टॉपिक्स के जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो कर लिए ना, आप उसी समय टॉप 10 में तो बड़े ही आराम से चले जाओगे। टॉप 10% में बड़े ही आराम से चले जाओगे। बात को समझिए। तो कौन से टॉपिक्स करने ये तो मैं बड़े आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी थोड़ी सी एक बार हाजिरी लगाई जाए, देखा जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आ जाते हैं सबसे पहला रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस के आपके सामने है टॉपिक्स, यहाँ पर 10 टॉपिक्स, एंड के कुछ दिखने रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहला है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसको करे कैसा करा कि, देखो भाई, मैंने जो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है ना 2 से 3 लेक्चर में पूरा बता दिया है और 100% क्वेश्चन है। लिमिट, सुपीरियर, लिमिट, इंफीरियर एक ही लेक्चर में बताया, 100% क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लिमिट्स मैं बोलूंगा 100 ने, लेकिन 90% क्वेश्चन हमेशा आता है इसके ऊपर। सम ऑफ सीरीज के ऊपर 100% क्वेश्चन, एब्सोल्यूट कंडीशनल के ऊपर 100% क्वेश्चन, 1-1 ऑन टू कंटिन्यूटी के ऊपर 100% क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी 100% क्वेश्चन, रूट्स ऑफ अ फंक्शन में बोलूंगा चलो ठीक है 70 to 80%, हालांकि लास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, हर साल आता ही है। मोनोटोनिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन बनेगा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन भी हमेशा आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। डोंट वरी, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत क्लियरली बताया है। इन टॉपिक्स को भी आप लोग देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आपके जो 18 क्वेश्चंस आपकी रियल एनालिसिस के आते हैं उसमें से आपने ये 10 किए और 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ट्रस्ट मी, आपने रियल एनालिसिस में अच्छा परफॉर्म किया है। तो टारगेट क्या रखना है, 10 टॉपिक्स, और हर एक टारगेट रखो कि मैं जो टॉपिक्स बड़े, जैसे लिमिट, सुपीरियर, लिमिट, इंफीरियर छोटा टॉपिक से आधे दिन में हो जाएगा, सम ऑफ सीरीज आधे दिन में हो जाएगा, तो ये 2 टॉपिक्स के लिए मैं एक दिन में फिनिश कर लूंगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स और इंपॉर्टेंट लिमिट्स एक एक दिन लगेंगे तो हो जाएगा, दोनों के लिए एक एक दिन दे दो। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी छोटा टॉपिक है, रूट्स ऑफ अ फंक्शन छोटा टॉपिक है, दोनों मिला के एक दिन में फिनिश कर लो। तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही सरलता से विद इन 1.5 वीक, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि 1.5 वीक आप इस टॉपिक को फिनिश कर सकते हैं। अब जैसे लीनियर अलजेब्रा को देखने जाएंगे तो भाई इसके भी लगभग 14 क्वेश्चंस आते हैं। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बेसिस एंड डायमेंशन, एलटी, डायगोनलाइजेशन एंड जेसी फॉर्म, आईपीएस एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन रिसेंटली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है और इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इसको ज्यादा फोकस कीजिएगा। भले थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा, कंटेंट कम लगेगा, लेकिन आप हमारे आईएफएस के यूट्यूब सेशंस के भी देख लोगे तो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, तो इसके ऊपर पूरा फोकस रख लो। और सबसे आसान क्वेश्चन होता है लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाता है, मैं मानता हूं उस चीज को। उसके बाद है डायगोनलाइजेशन, जेसी फॉर्म,
बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बेसिस एंड डायमेंशन, इसका आपने जितनी प्रैक्टिस की है उतना आपके लिए फायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इसका आपको जितना डिटेल में स्टडी किया है, जितने अलग अलग प्रॉपर्टीज आपने पढ़े हैं, वहां से आपको इस टॉपिक को लेकर फायदा हो जाएगा। मैट्राइसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन, तो उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो मैं यही पे वही बोल रहा हूं, 7 क्वेश्चन है, ये 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक्स के ऊपर 7 नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन्हीं 7 के ऊपर। तो ये 10 में से आपने 5 से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया ना, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे आप लिनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस में। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब इसके भी टॉपिक्स देख लीजिएगा, साइक्लिक ग्रुप है, क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है, साइलो थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस, इररेड्यूसिबिलिटी, फाइनाइट फील्ड्स, इंटीग्रल डोमेन। अब इसमें भी साइलो थ्योरम के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हमेशा क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंस के ऊपर देखने को मिलेगा, इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्वोशिएंट ग्रुप के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फाइनाइट फील्ड के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, चाहे तो एक्सटेंशन फील्ड बोलो या फिर इस फाइनाइट फील्ड को बोलो, उनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया। तो कम से कम 4 क्वेश्चन को तो यहां पर आप लोग बड़े ही सरलता से आराम से टारगेट्स कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब इसका क्या कहना भाई, इसमें सबको क्वेश्चन कहां से आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहां तक सब लोगों को पता होता है। तो यहां पर सीआर इक्वेशन है, एनालिटिक फंक्शन है, पावर सीरीज, ओके, क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला, उसके जो बेसिक आगे के फॉर्मूला एक्सटेंडेड वाला, पिकार्ड्स थ्योरम है, सिंगुलैरिटी, रेसिड्यू, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक के ऊपर, और आता ही है। और टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत घुमा फिरा के पूछा नहीं जाता। तो मैं यहां से तो आप लोगों को एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि 7 क्वेश्चन है, 7 के 7 टारगेट कर लो, ठीक है। पावर सीरीज में क्या है, 3 से 4 रिजल्ट है। सीआर इक्वेशन में क्या है, एक सिंपल सा इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई करना होता है। तो यहां से एक दिन में 2 टॉपिक बड़े ही आराम से कर लोगे। एनालिटिक फंक्शन और पिकार्ड्स थ्योरम दोनों एक दिन में आराम से कर लोगे। सिंगुलैरिटी, रेसिड्यू एक दिन में कर लोगे। इंटीग्रेशंस के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए होगा। तो 3 से 4 दिन में आप इसको आराम से कवर अप कर सकते हो, अगर आपने डेडिकेटली फोकस करके प्रिपरेशन किया है तो। अब ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको भी मैं बहुत ज्यादा टॉपिक्स लेकर नहीं आया, थोड़ा सा नीचे वाला टॉपिक्स नीचे रह गया, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें आपको एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम भी पूछा जाता है कभी कभी, एंड रोन्स्किन। तो ये 3 टॉपिक्स, और इसके साथ आता है जैसे मैंने बोला एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, जिसको मेहनत काफी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में, कंफर्म बिल्कुल, बट मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उस टॉपिक को लेकर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रोन्स्किन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर भी बड़े ही आराम से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन प्रॉब्लम के ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 क्वेश्चन, जो टोटल 4 से 5 आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है। उसके बाद एक क्वेश्चन कम से कम वेव इक्वेशन या फिर हीट इक्वेशन के ऊपर भी पूछा जाता है। उसमें से वेव इक्वेशन थोड़ा बहुत आसान है, थोड़ा बहुत हीट को आपको करना पड़ेगा। लैप्लास इक्वेशंस जो है आपका, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। कम से कम इन दोनों को तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू यूटिलाइज दिस 45 डेज, दिस वन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट्स को जरा देख लो यार, कौन से पॉइंट से। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी बताए ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को, ये एग्जाम के बाद जाकर आ जाना और बता देना कि सर ये टॉपिक्स थे, इससे क्वेश्चन नहीं आए। जो टॉपिक्स मैंने लेटेस्ट से 100% टॉपिक्स जितने दिए थे ना, लेटेस्ट से जो टॉपिक्स काउंट करेंगे आप, 50 टॉपिक्स होंगे लेटेस्ट से। तो ये 50 टॉपिक्स में से मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 45 टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो भाई क्यों ना कर ले। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लो और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, क्योंकि रिवाइज आपकी डेली रिवीजन होती चलेगी तो आपके रिजल्ट्स याद रहेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन बार बार आ चुके उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर ले, इसको ध्यान में रख लो। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है कि किस तरीके से मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, उसमें से मिस्टेक्स कहां पर हो रही है। तो बेसिकली रिवीजन प्रैक्टिस रिपीट, रिवीजन प्रैक्टिस रिपीट, इस फॉर्मूला को अपनाना है, इस फॉर्मूला को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो कुल मिला के आप यहां पर देख सकते हैं, रिवीजन के लिए कम से कम 2 घंटे, जो स्टूडेंट्स
अब भी पढ़ रहे उन स्टूडेंट्स को मैं बताने जा रहा हूं, कम से कम 2 घंटे रिवीजन के लिए दीजिएगा, न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए कम से कम 5 घंटे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3 घंटे। तो इसे कुल मिला के मैं चाह रहा हूं आने वाले 45 डेज में हर दिन कम से कम 10 घंटा प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने यहाँ पर टारगेट मैंने दे चुका हूं मैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, जिसमें से कितने सॉल्व करने, 15 15 10 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपकी जीआरएफ निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा जो आईएफएस रिजोल्यूशन का जो पार्ट है, जहां पर आप लोगों को 60% ऑफ मिल रहा है, उसके लिए लास्ट का एक दिन बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आईएफएस 60 प्रोमो कोड के साथ बिल्कुल देरी ना करते हुए जल्द से जल्द www.ifsonline.com इस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहां पर आके हमारा चाहे लाइव बैच का कोर्स हो या फिर रिकॉर्डेड कोर्स हो, जल्द से जल्द परचेस कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स को कोर्स परचेस नहीं करना है, कम से कम ये फ्री कंटेंट, इसके ऊपर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसको आपको 1 रुपए की भी फी पे नहीं करनी है भाई। सारे के सारे सीएसआर, नेट, सेट, गेट, पीएससी, अब बोल दो एनबीएचएम है, टीआईएफआर है, आईआईटी जाम है, सिटी, भाई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल है। तो किस बात की देरी है, जल्द से जल्द आइए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके खुद के पास तो रखिए, क्वेश्चंस को देखिए तो सही, सॉल्व करिए तो सही। किसी मूवी की याद आ रही है ना, आने दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना एग्जाम के, लेकिन क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। पेपर एनालिसिस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से ईयर में किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। फ्री टेस्ट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज है। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आज का ये जो छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था, स्ट्रैटेजी के लिए, ये काफी रंग लाएगा आपकी प्रिपरेशन में, आपको इंस्पिरेशन देकर जाएगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड हैव लर्निंग। थैंक यू।